जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि। शब्द है 109 और पेज नंबर 176 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीवों की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए वाणी को पढ़ते हैं। सुकछु विचारियो ताते मेरो मन थिरो हो रहियो। सुकछु विचारियो ताते मेरो मन थिरो हो रहियो। हरि रंग लागो ताते मेरो हरि रंग लागे ताते मेरो वरन पलट भैयो। हाँ भैयो सुकछु विचारी ताते मेरो मन थिरो हव रहियो। सुकछु विचारी ताते मेरो मन थिरो हव रहियो। हूँ धन्य हूँ पंथी पंथ चलावा। धन्य वो पंथी पंथ चलावा। हो धन्य सो पंथी पंथ चलावा। अगम गवन में गम दिखलावा। अगम गवन में गम दिखलावा। हरि रंग लागो ताते मेरो हरि रंग लागो ताते मेरो वरन पलट भैयो। हाँ भैयो सुकछु विचारी ताते मेरो मन थिरो हव रहियो। सुकछु विचारी ताते मेरो मन थिरो हव रहियो। आवरण वरण कथय जिन कोई। आवरण वरण कथय जिन कोई। ही घट घट व्यापी रहियो हरि सोई। घट घट व्यापी रहियो हरि सोई। हरि रंग लागो ताते मेरो हरि रंग लागे ताते मेरो वरन पलट भैयो। हाँ भैयो सुकछु विचारी ताते मेरो मन थिरो हव रहियो। सुकछु विचारी ताते मेरो मन थिरो हव रहियो। जिह पद सुर नर प्रेम पियासा। जिह पद सुर नर प्रेम पियासा। सो पद राम रहियो रविदासा। सो पद राम रहियो रविदासा। हरि रंग लागो ताते मेरो हरि रंग लागे ताते मेरो वरन पलट भैयो। हाँ भैयो सुकछु विचारी ताते मेरो मन थिरो हव रहियो। सुकछु विचारी ताते मेरो मन थिरो हव रहियो। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज
हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं। सु कछु विचार्यो ताते मेरो मन थीरु हो रहियो। महाराज, आज मन के ऊपर पूर्ण आहुति है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अभी 4-5 दिन तक रोज अमृत बेला में मन के आधार पे जाने मन थीरु हो, मन मेरो थीरु ना रहियो, मन माया में लिपटानो, मन के बारे में ऐसे 4-5 भजन लिए। मन चंचलता में है, स्थिर नहीं है, मूर्खता में है। तो ये इस मन को कहाँ टिकाना चाहिए? आज रविदास महाराज ये बात कहते हैं कि ऐसे जो चंचलता में, मूर्खता में, स्थिर न होना, हमारा मन माया में लिपटाना, तो ऐसे स्थिति में रविदास महाराज ने एक राह निकाली मन को टिकाने की। हमें राह बताई, वो राह कि बेटा कैसे स्थिर करोगे मन को और अपने जीवन का साधन बनाओगे और अपने जीवन को सफलता बनाओगे, ताकि जगत में प्रभु की राह पर चलते हुए हमारा कल्याण हो। कैसे? तो रविदास महाराज वही बात कहते हैं, सु कछु विचार्यो ताते मेरो मन थिरु हो रहियो। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ विचार करो, ऐसा सु यानी बहुत सुंदर विचार करो, अच्छा विचार करो, गहराई से सोच के देखो, ताते मेरा मन स्थिर हो रही हो। ऐसा विचार करो कि मेरा मन कहीं स्थिर हो जाए महाराज। और स्थिर कब होगा? जब वो कहीं ना कहीं टिकेगा, तभी स्थिर होगा महाराज। तो ऐसा क्या विचार है? ऐसी कौन सी साधना करनी पड़ेगी, ऐसी कौन सी भक्ति करना पड़ेगा हमें कि हमारा मन स्थिर हो जाएगा, हमारा मन स्थिर हो जाएगा। तो रविदास महाराज कहते कि ऐसे साधना करो, और ऐसे साधना के माध्यम से ही महाराज इस बात का विचार करो। तो रविदास महाराज ने हमें आंतरिक अपने अंतर की ओर जाने की राह बोले कि बेटा अपने अंतर की ओर जाइए, और अंतर की ओर कैसे जाते इसका विचार करो। और इसका अगर विचार आपको करना आ गया तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। और महाराज मन स्थिर होगा, और समझ लो आपने जो साधन बनाया, आपने जो विचार किए, तो वो विचार करते करते हरि रंग लागो तात मेरो वरण पलट भयो। अगर आपकी साधना हरि रंग से अगर चटक गई महाराज, मजीठा रंग में अगर आप रंग गए, तो समझ लेना आपकी साधना सफल हुई। आपकी साधना सफल हुई, और उस हरि रंग के माध्यम से हमारा वरण पलट गया महाराज। वरण यानी दशा, यहाँ पे वरण का मतलब है दशा। हमारी दशा पलट गई, क्योंकि हमें रूप रंग चढ़ गया महाराज। हम रूप रंग में आ गए, हरी रंग में लग गए, और जो हरी रंग से लग गया महाराज, हरी रंग में रंग गया, समझ लो उसकी दशा पलट गई, उसका मन टिक गया। ये बात को हमें सोचना है कि हमारा मन तभी पलट पाएगा महाराज, हमारा मन तभी स्थायी होगा जब हम परमात्मा के रंग में रंगेंगे। हम परमात्मा के रंग से लगेंगे, तभी हमारा मन स्थिर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और जिसको परमात्मा का रंग लग गया महाराज, उस मजीठा रंग में उसकी दशा ही बदल गई। उसकी दशा बदली तो क्या हुआ? ऐसो रंग माया का रंग कैसा महाराज? जैसो रंग केसुम का तैसो यह संसार। जैसा केसुम का रंग कैसा है, 2-2.5 घंटे में, 2-2.5 दिन में वो मुरझा जाता है महाराज। उसका रंग मुरझा जाता है, फीका पड़ जाता है, उसके रंग में ताजगी नहीं होती, और वो मुरझा जाता है। मेरे रमैया को रंग मजीठा कहे रविदास चमर। मेरे परमात्मा का रंग मजीठ का है महाराज। और जिस मजीठा रंग में जो रंग गया, समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया। ऐसे बड़े बड़े महात्मा लोग रंगे महाराज, जैसे पीपासेन महाराज, उनको मजीठा रंग रंगा। गोरखनाथ महाराज, गोरखनाथ कितना जपी तपी था, कितना ध्यानी था, कितना योगी था, योगियों में योगी माना जाता है उसको। अब आकाश मार्ग से चलने वाला गोरखनाथ, वो इतनी रिद्धि सिद्धियाँ थी उसके पास, मगर हरी रंग में रंगा नहीं था। वो हरी रंग के रंग में रंगा नहीं था, मजीठे रंग में रंगा नहीं था महाराज। सत्संग करने रविदास महाराज के पास में आया, और रविदास महाराज ने जो चमड़े का पानी दिया महाराज, धन्य हो गया वो। कहने का तात्पर्य है महाराज कि उस मजीठा रंग और रविदास महाराज के चमड़े का रंग, पानी का रंग एक है महाराज,
एक है। और उसके लिए तो बड़े बड़े महात्मा लोग तरसते थे रविदास महाराज के पास, आ जाए तो दे दे, मगर रविदास महाराज उसे देते थे जो भ्रम में रहता था, जो भ्रम में रहता था। मैं रविदास महाराज के पास जाऊंगा तो कोई मैं उसको हराऊंगा, तो कोई मैं उसे सत्संग बड़ा करूंगा, मैं महाज्ञानी हूँ तो मैं महाजपी हूँ। ऐसे लोगों को रविदास महाराज भ्रम तोड़ने के लिए अपने चमड़े का रंग देते थे, मतलब कठौती का पानी देते थे। वही चमड़े का रंग है महाराज, वही सतलोक का रंग है। और ये मजीठा रंग भी सतलोक का ही है महाराज, सतलोक का ही है। बहुत बहुत कुछ लोग ऐसे बोलते कि नहीं, रविदास महाराज के चमड़े का रंग देख के कोई भी भ्रमित व्यक्ति गंदा हो जाता, तो कह लो ऐसा कैसा क्या था। तो महाराज वो रंग ही ऐसा है, मजीठा रंग। और वही रंग में रविदास महाराज लोग उनको रंगाते थे। भ्रम टूटने का कारण यही है महाराज कि जो ऐसे मजीठा रंग में रंग गया, समझ लो वो हरि का हो गया, उसका मन स्थिर हो गया, उसका मन स्थिर हो गया, उसकी दशा पलट गई महाराज। और जिसकी दशा पलट जाएगी उसकी दिशा भी पलट जाएगी। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा हरि भजन किया करो, हरि भजन में अगर आप लगे हो, आप सत्कर्म करोगे और सत्कर्म के माध्यम से हमारी दशा और दिशा दोनों बदलेगी महाराज, बदलेगी। चाहे हम कितने भी भ्रमित रहे होंगे, जैसे भी कुकर्म किए होंगे, मगर जिस दिन आप हरे रंग में रंग गए महाराज, हमारा दशा, हमारा वर्ण, हमारी वाणी, हमारी चाल, हमारा रहन, हमारा सन सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस हरी रंग में तो तरसते लोग, सूर नर मुनि गंधर्व सभी तरसते हैं। और जिसको मिल गया महाराज उसका जीवन धन्य है। आगे कहते हैं, धन्य सो पंथी पंथ चलवा। बड़े बड़े धर्म हुए, धर्म में पंथ है महाराज, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बड़े नाना प्रकार के धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी बुद्ध, बड़े बड़े धर्म है। रविदास महाराज कहते हैं कि धन्य वो पंथी, धन्य सो पंथी वह पंथ चलावा। मतलब रविदास महाराज के कहने का तात्पर्य है महाराज की बड़े बड़े धर्म पंथ वाले लोग हो गए और उनके पंथ में ऐसा निस्वार्थ प्रेम नहीं है और निस्वार्थ प्रेम को नहीं लखाया। रविदास महाराज कहते हैं कि मेरे रविदास महाराज ने जो सदगुरु ने हरी रंग लागने का, हरी तंग रंग तक पहुंचने का, मजीठा रंग तक जाने का जो रास्ता लखा दिया महाराज, वो पंथी धन्य है, वो पंथी धन्य है। नहीं तो बड़े बड़े लोग धर्म के माध्यम से भटकते रहते हैं कि धर्म को धारण कर लेते हैं महाराज, मगर राह नहीं मिलती। और रविदास महाराज ने यहाँ बोल दे कि धन्य सो पंथी पंथ चलावा। वो धन्य है बोले मेरे सदगुरु जिन्होंने ऐसा पंथ चलाए। और धन्य है रविदास महाराज को और धन्य बाबा झाड़दास को महाराज कि ऐसे पंथ में लाए हमें, हमारे बाबा जी ने रविदास पंथ के माध्यम से लाए। रविदास महाराज ने प्रेम पंथ के माध्यम से इस जगत में लोगों को इस पंथ पे चलना सिखाए। धन्य वो पंथी जो पंथ चलावा, ऐसा पंथ चलाए उन्होंने, ऐसी राह बनाए कबीरदास महाराज और रविदास महाराज ने। महाराज वेद शास्त्र और पुराणों में जो लोग भटकते रहते थे उनको सदगुरु की राह पे चलना सिखाए। नहीं तो हमारे भारत देश में इतना बड़ा पाखंड था कि लोग वेद पुराण इन्हीं की बात करते थे, रामायण महाभारत इन्हीं की बात करते थे, मगर कभी संत की बात नहीं करते थे, वे सदगुरु की बात नहीं करते थे। मगर धन्य है रविदास महाराज और कबीरदास महाराज, लोगों को ईश्वर ऐसी गंगा मोड़ी। धन्य वो पंथी जो पंथ चलावा। किशोर मोड़ी महाराज देखिए आइए, अगम गवन में गम दिखलावा। मतलब अगम में गवन में मतलब परमात्मा तक जाने के रास्ता सदगुरु रविदास महाराज और कबीरदास महाराज ने दिखाया। ईश्वर गंगा मोड़े महाराज कि लगभग आज तो सभी लोग मात्र संतों के माध्यम से ही जागरूक है। कोई वेद पुराण और शास्त्रों के माध्यम से आज के तारीख में कोई जागरूक नहीं महाराज, उल्टे लोग भ्रम में हैं। मगर संत रविदास महाराज और कबीरदास महाराज ने, ये लोग धन्य है, धन्य है इनके कुल में, हमारे कुल में जो जन्मे आए। धन्यवाद देते हैं कि ऐसे राह को चला इन लोगों ने कि परमात्मा तक लेके गए। और परमात्मा तक अगम्य गवन में गम दिखला, मतलब कि परमात्मा हमें अगम्य और बड़े गम से निकाले हुए अगम्य पंथ था। अगम जहाँ से गम से का ठिकाना ना हो, तीनों लोक से भिन्न है परम पुरुष का वास, जहाँ गम का ठिकाना ना हो तहाँ बसे रविदास। रविदास महाराज ने वहाँ तक लेके गए, सुख दुख जितने भी है महाराज इनको मिटा दिए, इनको मिटा दिए। जैसे बोले ना, बेगमपुर शहर को नाऊं जहाँ दुख अंधो न ठहूं। बेगमपुर शहर तक लेके गए महाराज, जहाँ दुख और चिंता का, जहाँ दुख चिंता क्लेश इनका कोई स्थान नहीं है,
गम से रहित है, ऐसे अगम्य राह तक लेके गए, परमात्मा तक लेके गए और हमारे दुख को मिटा दिया। और क्या किए, न तस्वीस खिराजो न माला खौफ खता न तरस जावालम, न तस्वीस जा टेक्स वेक्स ये सब बातें हैं महाराज, इनसे परे कर दिए, लोभ चिंता से परे कर दे, किसी के आगे क्षमा मांगने की नौबत नहीं, किसी की दया का मोहताज नहीं, किसी के दया का मोहताज नहीं, किसी के क्षमा मांगे वो हमें उपकार करे, ऐसे उपकार का मोहताज नहीं महाराज। ऐसी राह लखा इन महात्माओं ने हमें, और ऐसा पंथ प्रेम पंथ चलाया रविदास महाराज ने, जो साक्षात परमात्मा से मिला दिए, और जो परमात्मा से को प्राप्ति करने का जो मार्ग है महाराज, यही मार्ग है। और धन्य है ऐसे पंथी जिन्होंने ऐसा पंथ चलाया, सदगुरु रविदास महाराज को धन्य है कि जो आज हमें हमारे परम पूज्य बाबा झड़दास जी के माध्यम से इस राह पे हमको खड़ा करने। तो कहाँ उनका जन्म था महाराज, 650 साल पहले, यानी अब 700 साल हो रहे समझो, और कहाँ हम आज बैठे हैं। अगर ये राह रविदास महाराज ने न बनाई होती, कबीरदास महाराज ने न बनाई होती, तो पता नहीं हम और हमारे इतनी पीढ़ी कुम के लोग कहाँ भटके होते, कहाँ भटके होते। और जिन्होंने ऐसा निसंकोच स्वतंत्र जीवन जीने का जो मार्ग बताया है, रविदास महाराज उन्हें धन्य कहते हैं। हम रविदास महाराज का धन्यवाद करना चाहिए महाराज, कि धन्य ऐसे हमारे सदगुरु हमारे कुंभ में आए, हमको मिले और हमें सच्चा ज्ञान लखा दिए, ताकि हमारा पूरा भ्रम मिट गया महाराज। और इस भ्रम के मिटने के बाद हम प्रकाश में आए, और ज़्यादा नहीं तो अपने समाज की सेवा करने के योग्य तो बने, अपने आश्रम में जोड़ने का काम तो करें, रविदास महाराज के मिशन के साथ चलने का काम करें। और यही रविदास महाराज का मिशन था महाराज। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, अवरण वरण कथे जिन कोई, मतलब अवरण यानी, अब महाराज पहले जब भी बात आते तो वरण अवरण आता है, यहाँ पे रविदास महाराज ने अवरण वरण मतलब रूप रंग से रहित, वो परमात्मा रूप रंग से रहित है महाराज। वैसे आप कोई भी कौम में जन्म लो, कौम का मूल नहीं है, जो परमात्मा के राह पे चलता है उस वो सबसे श्रेष्ठ है महाराज, सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय डोम चंडाल मलेच्छमन होई, ये जितने भी है महाराज, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, चाहे डोम चंडाल क्यों ना हो, जिसकी बुद्धि अगर मलिन है महाराज, उसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। और ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय ये जो है, इनकी जो बात है महाराज, जिनका अगर मन गंदा है, जिनके विचार कुविचार है, आज के तारीख में उनको कोई नहीं पूछता। जिसके विचार सुविचार है उसकी जय जयकार होती है, और पहले से ही चलती है महाराज। क्योंकि रविदास महाराज ने बात बहुत सुंदर करी कि इनमें जो हरि भजन करेगा, हरि भक्त के बराबर कोई दूसरा नहीं है। और जो हरि भक्त के बराबर कोई दूसरा नहीं है, वो ऐसे रूप रंग से रहित परमात्मा की भक्ति करता है महाराज। रविदास महाराज वही बोले कि अवरण वरण कथे जिन कोई, जो अवरण और वरण जो रंग और रूप में परमात्मा है, कहते उससे परे है परमात्मा भैया। वरण और वरण या रूप रंग से रहित परमात्मा के दर्शन हो गए, और हमें भी वर्ण से उबार दे महाराज। हमें भी ये जो वर्णों के बीच की वर्ण व्यवस्था थी, ऊंच नीच छोटी बड़ी, इनको निकाल ही दिए। सीधी सी बात है महाराज, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि कहो। जात पात का नहीं अधिकारा, भजन करे सो उतरे पारा। जात पात का कोई अधिकार नहीं महाराज। इस बात का खंडन करते हुए रविदास महाराज ने हमें उस ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिए, जहाँ से घट घट व्याप रहियो हरि हुई। सबके घट में परमात्मा एक जैसे विराजमान है, और एक समता अने एक समान है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जामे प्रगट हो, जामे प्रगट हो। मतलब ऐसे घट घट में परमात्मा विराजमान होने वाले, सब में एक समान दृष्टि से महाराज। तो रविदास महाराज ने ये बात अपने पंथ में चलाई कि जब सबके अंदर परमात्मा समान है, तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है, सब एक समान है, सब एक समान है। रविदास महाराज की यह बात महाराज बड़े बड़े पाखंडियों को बड़ी खलती थी कि कैसे एक समान है। इस बात में रविदास महाराज ने उन्हें गहरा से अध्ययन करवाया। जैसे अब हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि मन के आधार पे हमने विचार किए, और विचार करने के बाद रविदास महाराज ने उस घट घट में परमात्मा को सबको लखा दिए। और जो सबने घट घट में परमात्मा को लखा महाराज, उसने समझा कि वास्तव में
जब हम प्रकाश में आए तो वही व्यक्ति समझता है महाराज कि सबके अंदर परमात्मा है, सब परमात्मा के बंदे, एक माटे के हम सब भांडे, कहाँ से शूद्र कहाँ से पांडे, हम सब एक माटे से बने हुए महाराज। मगर अज्ञानवश कुछ लोग मूर्खता करते हैं, तो वो उनकी मूर्खता है महाराज। और हमको ऐसे मूर्खता से निकाल करके धन्य ऐसे पंथ से हमें जोड़े, और हमारे अंदर का स्वयं का पहले भ्रम मिटा महाराज, तब दूसरे को कोई टिप्पणी करे तो बात समझ में आती है। मगर ये मूर्ख लोग जो टिप्पणी करते हैं, ये अपना भ्रम तो दूर नहीं करते, मगर दूसरे पर प्रहार करते। तो ऐसे रविदास महाराज ने इनका खंडन करते हुए कहा कि बेटा, सबके अंदर में परमात्मा एक समान है, हमने एक समान रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। आगे और रविदास महाराज कहते हैं कि जी है पद सूर नर प्रेम पियासा। ऐसे जो पद पे है परमात्मा के परम पद तक पहुँचने के लिए सूर नर मुनि गंधर्व देवी देवता तरसते महाराज, और उनको दर्शन नहीं होते परमात्मा के, उनको अपना निष्काम कर्म करने की उनको सेवा नहीं मिलती। जो धन्य हमारे भाग्य, इस मानव चोला मिला है, इसको निष्काम कर्म करने को मिलता है, यही योनि में महाराज परमात्मा की प्राप्ति होती है। रविदास महाराज कहते हैं ना, जीह पद सुर नर प्रेम पियासा। इस पद के लिए तरसते प्यासे है वो लोग, बड़े बड़े देवी देवता सूर नर मुनि गंधर्व तरसते हैं इस पद को पाने के लिए, इस परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग को पाने के लिए तरसते महाराज, भक्ति करने के लिए तरसते। और हमें नर्तन चोला मिला तो हमने क्या करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, हमने भक्ति करना चाहिए महाराज। कारण कि रविदास महाराज स्पष्ट बोले, भक्त हेतु पाई नरकाया, सत्यलोक से चलकर आया, भक्त हेतु पाई नरकाया। भक्ति के लिए हमने एक नर्तन पाया महाराज। अगर हम भक्ति से चूक गए तो समझ लो फिर 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। जैसे जो फल टपक डाल से जाई, फिर डाल पर लौट न पाए। जो जैसे पेड़ से अगर महाराज एक डाल से अगर फल टपक गया, क्या वो दोबारा जुड़ेगा? वैसे अगर ये मनुष्य अगर ये नर्तन मिलाए और हमने भक्ति न की, अपना मन परमात्मा से नहीं जोड़ पाए, तो हम निष्फल हो जाएगा, हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। ऐसी बात जो मोती बिछड़ सीप से जाई, सीप बीच लौट न पाए, ये नर्तन भक्ति के लिए पाए। रविदास महाराज कहते हैं कि सीप मोती अगर सीप से बिछड़ जाए, पुनः सीप के बीच में नहीं जाएगा महाराज। वैसा ठीक ये नर्तन है, एक बार अगर हमें मिल गया और हमने हरि भक्ति से करना चूक गए, गारंटी नहीं दोबारा मिलेगा या मिलेगा। और फिर अगर इस जीवन का फिर सफल के मूल क्या है, मूल क्या है, इस शरीर का मूल क्या महाराज? जो अगर हरि भक्ति न किए हमने, तो हमारा जीवन व्यर्थ है महाराज। जैसे रविदास महाराज ने बोले ना, कहे रविदास रतन पल कारणे गोविंद के गुण गाई। तो रतन पल अनमोल शरीर मिला है महाराज, ये अनमोल चूल्हा है, यह तन अनमोल है, रतन फल के समान है। इसको एकमात्र हरि भजन में अगर लगा दिए, हरि के रंग में लगा दिए, तो यह सफल होगा, यह सफल होगा। रविदास महाराज ने यही बात कही कि बेटा इधर उधर मन को भटकाना नहीं, सबसे पहले मन स्थिर करो, मन स्थिर करके हरि के प्रेम में रंग जाओ। और जो हरि के प्रेम में रंग गया महाराज, समझ लो उसका जीवन सफल हो गया, सफल हो गया। तो जीवन को सफल करने के लिए महाराज रविदास महाराज ने राह बताई, इस पंथ से जुड़ना पड़ेगा, इस पंथ से जुड़ना पड़ेगा महाराज, रविदास जी के विचारों पे चलना पड़ेगा। और जब तक हम रविदास जी के पंथ से नहीं जुड़ेंगे, हम कतई पार नहीं हो पाएंगे। क्यों? और क्योंकि पंथ यानी होता है महाराज मार्ग, धर्म यानी होता है मुक्काम। हम जब तक के मार्ग से नहीं चलेंगे, राह से नहीं चलेंगे, पंथ से नहीं चलेंगे, तो मुक्काम तक नहीं पहुंचेंगे महाराज। और दीक्षा होती है उसको धारण करना, 3 प्रकार की दीक्षा होती है महाराज, 3 प्रकार की दीक्षा के माध्यम से 3 प्रकार की राह है। और इसमें से जो हमें गुरु ने दिए उस राह पे चलने की बात है महाराज, उस राह पे चलने की बात है। क्योंकि उस राह पे अगर हम नहीं चलेंगे, हमें सबसे पहले परमात्मा से कैसे मिल पाएंगे और हरि का रंग कैसे लगेगा हमें? तो रविदास महाराज के इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए महाराज, ये बात को एक मन में ऐसा निश्चय गांठ बांध लो कि बगैर राह से कोई आगे नहीं गया है, और मुक्काम बगैर राह से कोई करता नहीं है। तो जिसने सदगुरु की राह पे पकड़े, सदगुरु का आदेश पकड़े, संत रविदास महाराज की राह बताए हुए मार्ग पे चला,
निश्चय ही वो भव से पार हो गया। और जो रविदास महाराज की राह पे नहीं चला महाराज, निश्चय समझ लो वो नरक में हो गया। तो हमें इस बात का विचार करना है कि ऐसा विचार करो हमारा मन भी टिका रहे और हमारा जीवन भी सफल रहे और हम सभी को प्रेम बांटे और सद्गुरु के हमेशा जय जयकार करते रहो। धन्यवाद करती है। बोले सद्गुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सभी संतों की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव प्रभु।